पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का। साथ ही साथ मई का महीना याद रहेगा पाकिस्तान के लोगों को भी, और मई का महीना याद रहेगा भारत के उन लोगों को भी जो कि जिनकी ज़िंदगी बदली है। उसके बाद अगर उनको समझ नहीं आ रही तो वो एक अलग बात है, लेकिन बदल ज़रूर गई है। खेल के मैदान में भी अगर आप मई के महीने को याद करते हैं तो गुज़िश्ता दिन जहां पर एक तरफ अनिल चौहान ने ये एतराफ़ किया कि तैयारे गिरे हैं, वो ये बताने से कासिर हैं कि कितने गिरे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का गम खाया जा रहा है कि कैसे गिर गए, तो जनाब पाकिस्तान ने गिराए हैं। साथ ही साथ कल के दिन में आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, और दूसरे नंबर पर कौन है बताने की ज़रूरत नहीं, आपको याद होगा कि कौन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने मई के महीने में जुजित्सु चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, याद होगा आपको। पाकिस्तान ने अंडर 12 टेनिस चैम्पियनशिप में भी भारत को शिकस्त दी, ये भी आपको याद होगा। इसी मई के महीने में पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया बेसबॉल में भी भारत को शिकस्त दी थी और नॉकआउट किया था। तो नॉकआउट करने का ये सिलसिला जारी रहेगा, और मई का इख्तिताम किया है पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर। तो अरशद नदीम को मुबारकबाद हमारी तरफ से, अरशद नदीम को मुबारकबाद जोर का जोड़ की पूरी टीम की तरफ से, और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि मई का इख्तिताम पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में किया है। यहीं पर नहीं बात रुकती, मई में पाकिस्तान ने कोई लगभग 4 साल के बाद अपने मुल्क में अपने मैदानों पर T20 क्रिकेट सीरीज़ भी जीती है। गो के इस पर बहुत सारे सवालात हैं, वो आने वाले वक्त में हम करते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसन नागी साहब, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट राइटर। अस्सलाम वालेकुम नागी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे। वहीद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। खान साहब, ये सीरीज़ हम जीत गए, लेकिन एक बार तो फिर सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या वाकईतन पाकिस्तान को बांग्लादेश की इस टीम के खिलाफ अपने इन तमाम खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए था? कोई गलती दोहरा तो नहीं रहे हैं? भाई सबसे पहली बात तो ये कि आपने इमरान स्पोर्ट्स शो में कुछ ज्यादा ही हैवी डोज दे दिया आपने पैट्रियटिज्म का, तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने से। दूसरी चीज ये कि भाई देखे नहीं खान साहब, मैंने सारी स्पोर्ट्स की कामयाबियां गिनवाई हैं। अच्छा नहीं, वो आपने आगे शुरू किया आपने, वो स्पोर्ट्स से नहीं शुरू किया आपने। बहरहाल चले, आजकल असल में माहौल ही ऐसा चल रहा है ना, हवा ऐसी चली हुई है कि मतलब पेट्रियटिज्म का दौर है भाई। एनीवे, ये जो आपका कैसे कहते हैं बांग्लादेश सीरीज है, इसमें जो टीम पाकिस्तान खिला रहा है, आई थिंक मतलब यही टीम खिलाने वाली है, क्योंकि इसमें वो प्लेयर्स हैं जो आपको नजर आता है कि फ्यूचर है। चाहे मोहम्मद हारिस ले लें, चाहे आप मतलब कैसे बोलते हैं हसन नवाज ले लें, और उसके अलावा जो है ओपनिंग में जो है साबजादा फरहान को ट्राई किया, उसने भी रन्स किए, काफी अर्से बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था। जो अच्छी चीज है ना इस T20 टीम की, देखें बांग्लादेश के खिलाफ बहरहाल लोग कहेंगे कि बड़ी कमजोर टीम है बांग्लादेश की टीम, ये तो अभी हार के आई है वहीं से, वो अपनी जगह। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। व्हेन एवर यू प्ले इंटरनेशनल मैच, आपको जो है वो मतलब कैसे बोलते हैं अपने आप तैयार करके रखना पड़ता है। इसमें मसला वही कि अगर आप मतलब पाकिस्तान जीते तो ठीक है जी, पाकिस्तान तो जीतना ही था, लेकिन अगर हारे तो जी बहुत बड़ा अपसेट हो गया। तो ये वाला जो सिलसिला होता है ना, काफी प्रेशर भी लेके आता है प्लेयर्स पे। बट आई थिंक बहुत अच्छी खबर, जैसे सवेरा ने भी कहा कि एक शेप नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम में, और मतलब कुछ प्लेयर ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि आगे चल के लंबा खेल सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, मतलब वही वाली मतलब जो क्रिकेट आर्ग्यूमेंट्स होती है कि जी ये मतलब ओवरसीज पिचेस पे कैसे करेंगे, मूविंग बॉल पे कैसे खेलेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन जो मुझे चीज अच्छी लगी वो ये लगी कि ये जो लड़के हैं इनमें मतलब आपको जो है ना वो एक जज्बा नजर आ रहा है, एक दिल गुर्दा नजर आ रहा है, टेम्परामेंट नजर आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होने का, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल, वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस सीरीज में ये देख रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान टीम चीज़ें ट्राई भी करे, क्यों नहीं ट्राई करता। देयर आर फ्यू सीरीज जिसमें आप चीज़ों को ट्राई करते हैं। अगर आप पिछले मैच की बात करें तो आपने 8 बोलिंग ऑप्शंस को अप्लाई किया कि हाँ जी सब कर लो, बारी कर लो सब, कि कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। तो गिव देम द गेम टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो बैटर्स इवन बोलिंग में भी आप वो चीजें अप्लाई करते हुए देख रहे हैं जो कि अभी आप कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, दिस इज बात तो ये की जा सकती है कि प्रॉब्ली बांग्लादेश की टीम है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट डबल बैनी होती है ये टीम, हार गए तो हो, इस टीम से हार गए। देखिए अब इसके अंदर वही बात है कि अगर आप जिस तरह हाफिज साहब ने बताया कि 4 साल से आप सीरीज नहीं जीत रहे थे, लास्ट आप
2021 दिसंबर में जीते थे वेस्ट इंडीज को, जो 3-0 कराची में हराया था। उसके बाद तो आप देखें जितनी भी उसके बाद टीम्स आती रही हैं, वो भी हम अक्सर बात करते थे कि वो अंडर स्ट्रेंथ टीम्स आती रही हैं, आप उनके खिलाफ भी नहीं जीत रहे थे। आज अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ जीत रहे हैं, जो कि बाय द वे बांग्लादेश वही टीम है जिसने अभी 3-0 वेस्ट इंडीज को हराया था, ठीक है वो अभी यूएई में हार गए, लेकिन 3-0 वेस्ट इंडीज को हरा के आए थे। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। तो बात यह है कि आप कहीं से तो आपने शुरू करना था, एंड अगेन इट्स अगेन एक रीस्टार्ट हो रहा है, नया कोच आए हैं, नई मैनेजमेंट आई है, नए प्लेयर्स आप लेके आए हैं। ऑफ कोर्स बहुत अरसे से बाबर रिजवान की बात होती थी कि वही टॉप ऑर्डर पे हैं और कोई आ नहीं रहा, आपका पूरा टॉप ऑर्डर नया है इन अ वे कि ये वही लड़के हैं या तो 3-4 साल पहले जिनको आपने ट्राई किया फिर उनको ड्रॉप कर दिया, या वो नए लड़के जो पेरिफेरी पे थे आप कभी उनको खिला ही नहीं रहे थे। तो ये कहीं से स्टार्ट होना था। सो दिस इज अ गुड स्टार्ट। ठीक है, आपने जिस तरह बात की कि जी बॉलर्स को भी आपने देख लिया, अब आपके पास ऐसे आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पे आपके पास 8 बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपकी बैटिंग है वो 6-7 नंबर तक बैटिंग जा रही है आपकी। तो इट्स ये जो है ना बड़ी एक लग्जरी होती है T20 क्रिकेट में। अब मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि आज भी आप चले अगर बांग्लादेश को हरा देते हैं, यू विल विन 3-0। कल को जब आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है, आपने जब अफगानिस्तान को होम में खेलना है, या आपने किसी और टीम एशिया कप में जाके खेलना है, या वर्ल्ड कप अगला जाके खेलना है जहां पे आप चैलेंजिंग ऑपोजिशंस के आगे खेलोगे, जब वहां पे ये लड़के फेल करेंगे तब आप कैसे एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ सिलेक्शन कमेटी या एज टीम मैनेजमेंट आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो सवाल है। क्या आप उनको इतना एक्सटेंडेड रन दोगे जिस तरह आपने पिछले प्लेयर्स को रन दिया? क्योंकि अगर आपने इस टीम को, इन यंगस्टर्स को डेवलप करना है तो यह बहुत जरूरी है कि इनको एक एक्सटेंडेड रन मिले। ये नहीं एक सीरीज खेली, 2 सीरीज खेली, 1-2 ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेस हुई, आपने ड्रॉप कर दिया। अब आपने अगर एक नई डायरेक्शन की सिमत आपने कदम उठाया है तो बड़ा जरूरी है कि कंसिस्टेंसी रहे। देखें आप, ये मुझे रीसेंट मेमोरी में ये नहीं होता था कि आपका टॉप ऑर्डर से एकदम से विकेट्स गिनी, उसके बावजूद आपने 200 रन कर लिए। आप पावर प्ले के अंदर आपके अगर पहले 3 ओवर अच्छे नहीं गए फिर भी आप 50-60 रन कर रहे हो। अब ये हो रहा है, आपकी सेकंड विकेट पार्टनरशिप 100 रन की लग रही है और एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे, रन रेट पे लग रही है। तो अगेन ये सारी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। बट जब इस टीम के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो ये बहुत जरूरी है कि उस वक्त आप इन प्लेयर्स को बैक करें एंड यू मेक श्योर कि अब यही हमने अगर ब्रांड या आइडेंटिटी अपनाई है तो अब हमने इसी को ही लेके चलना है। बिल्कुल इसी को आगे लेकर चलना है वहीद खान साहब। लेकिन पाकिस्तान के सदर की भी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के खिलाड़ियों से भी, पाकिस्तान टीम के भी खिलाड़ियों से, तो उन्होंने तो सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया है। तो क्या ये खिलाड़ियों टीम की सियासत की गुफ्तगू है? क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें समत उनकी बदलती है, रास्ते से हटती हैं, तो उसकी एक वजह तो सियासत भी कही जाती है। देखिए बात ये कि इस टॉपिक पे ना एक सिंपल सी बात ये है हाफिज इमरान के मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि यार अगर सामने वाला मतलब जो है ना वो गलत कर रहा है या वो खड्डे में गिर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसको फॉलो करें, हम भी वही चीज करें वो जो कर रहा है। हमारी जो पॉलिसी रही है हमेशा बहुत अच्छी रही है कि हमने कभी भी मतलब वी हैव ट्राइड टू कीप पॉलिटिक्स अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली हालात ही ऐसे क्रिएट हो गए रिसेंट टाइम्स के वो हम भी नहीं उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आप देखें पिछले कई सालों में हमने कभी नहीं मना किया किसी को खेलने से या जाने से, हमने टीमें भी भेजी हैं, हमने सब कुछ किया है। तो हमारी तरफ से तो ये कीपिंग पॉलिटिक्स सेपरेट फ्रॉम स्पोर्ट्स हैज बीन एन अटेम्प्ट। लेकिन आजकल की दुनिया में आप फिर मुश्किल हो जाता है। तो अब इतना ज्यादा जो है सोशल मीडिया का दौर है, मतलब इमोशंस हाई रन करते हैं। अब हर आदमी की सीधी सी बात है सोशल मीडिया की वजह से जबान है। तो अब ये जो मतलब फॉर्मूला है ना कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए, ये बड़ा मुश्किल, मतलब रियलिस्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन बांग्लादेश टीम का यहाँ पर आना, और फिर आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब मतलब इफ यू गो बैक फॉर यूअर्स टाइम, तो जब ज़का अशरफ थे उसके बाद 2012-13 में 12 वाला भी हमारे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात तो इतने अच्छे थे नहीं। तो अब ये बड़ी खुशाइन बात है कि ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं और मतलब हमने भी अब जाना। अच्छा नहीं वहीद भाई, मेरा ख्याल है कुछ समझने में गलती हुई है। मेरा सवाल अर्ज ये था कि सदर जरदारी साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से, बांग्लादेश की टीम के भी और पाकिस्तान, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा कि आप जरा सियासत से दूर रहे, वो हम करेंगे, हमें करने दें।
तो मतलब इस पे क्या मतलब आप मेरा कमेंट चाह रहे हैं? हाँ, मतलब टीम के अंदर सियासत है। हाँ नहीं अच्छी, मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छी बात है ना, बिल्कुल सही किया उन्होंने। देखिए मैं तो बड़ा इस चीज का बिलीवर हूँ कि मतलब जो प्लेयर होता है खास करके उसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए ना चैप्टर में। उसका काम जो है क्रिकेट खेलना है, उसका काम है अपने मुल्क के लिए जो है वो मतलब लॉरेंस जीतना और अच्छी परफॉर्मेंस देना, अपनी टीम को जिताना। उसका तो काम ही नहीं है। मतलब अपना प्रेसिडेंट साहब ने, सदर साहब ने जिस मकसद से या जिस तरफ उन्होंने इशारा किया, आई थिंक वो हम सबको क्लियर पता है कि क्या वो मतलब उनका कहना क्या चाह रहे हैं, मकसद था ये बोल, और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। मैं तो बिल्कुल इस चीज का फर्म बिलीवर हूँ कि प्लेयर्स का काम ही नहीं है यार इन्वॉल्व होना चीजों में। प्लेयर्स अपना मतलब खेले और खेल पे फोकस करे। बाकी जो नागी कह रहा था, एक पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मतलब हमारे वहां मसला ये रहता है कि मतलब टीम हारती है तो फिर उसका हमेशा एक्सट्रीम एक्शन ही आता है, फिर बोर्ड भी जो है वो स्केप बोर्ड ढूंढता है, सेलेक्टर्स भी स्केप बोर्ड ढूंढते हैं। लेकिन एक चीज मैंने जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि अभी हम न्यूजीलैंड गए थे खेलने के लिए, वहां 4-1 हारे, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स मतलब जो है वो चले भी नहीं। अभी जो टीम इन्होंने अनाउंस की उसमें एक दो चेंजेस इन्होंने किए जो समझ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मतलब स्ट्रैप में नहीं गए कि यार बुला लो वापस बाबर को, बुला लो वापस रिजवान को, बुला लो सीनियर प्लेयर्स को। और मुझे जहां तक याद पड़ता है पीएसएल जब चल रहा था तो पीएसएल के फैग एंड पे एक कैंपेन भी शुरू की गई, और मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं कहां से कैंपेन स्टार्ट हुई, लेकिन वो सोर्सेस करके ये कैंपेन स्टार्ट की गई कि जी माइक हैसन ने कहा है कि मुझे बाबर और रिजवान चाहिए टीम में वापस बांग्लादेश सीरीज के लिए। लेकिन बाद में फिर माइक हैसन ने खुद जो है मतलब मीडिया में बात क्लियर कर दी। उसने कहा कि भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और मेरा सिर्फ यह है कि जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता है, चाहे कितना ही बड़ा नाम हो, अगर वो परफॉर्म करेगा तो खेलेगा, वरना उसकी अगर जरूरत होगी परसेंट टीम में तो खेलेगा, वरना नहीं खेलेगा। तो आई थिंक ही कैटेगरी मेड इट वेरी क्लियर कि everyone is looking towards building a new T20 team, and I think that is a very good thing। और अगर हारे भी तो क्या हो गया यार, थोड़ा सा मतलब T20 ऐसा फॉर्मेट है जो बड़ा फ्लक्चुएटिंग किस्म का फॉर्मेट है, इसमें आप हारेंगे भी जीतेंगे भी। जैसे भी नागी ने जिक्र किया कि मेरे जहन से निकल गया था कि ये टीम बांग्लादेश की टीम वेस्ट इंडीज को 3 हरा के आई थी। तो ये चीजें तो चलती नहीं क्रिकेट में, लेकिन आई थिंक द मेन थिंग इज कि आप स्टिक करें उन प्लेयर्स के साथ जो कि आप समझते हैं कि वो प्लेयर्स आपको आगे चल के मतलब बड़े इवेंट जिता सकते हैं।